पीआर इंडिया न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर पर्चा दाखिला की अंतिम डेट जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे गहमागहमी और तेज हो रही है। आज सदर विधानसभा की सीट पर सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, उधर भाजपा के अखिलेश मिश्र गुड्डू ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा कई और विधानसभा सीटों पर दिग्गज उम्मीदवार मैदान में सीधे कूद पड़े हैं। आइए जानते हैं उम्मीदवारों को और उनकी बात को। सभी का कहना है कि हम ही जीत रहे हैं। आज नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में गोपालपुर विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र राय, उधर समाजवादी पार्टी के नफीस अहमद ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। दीदारगंज से बसपा के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह मुन्ना का नामांकन हुआ, जबकि अतरौलिया विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के युवा विधायक और सपा उम्मीदवार संग्राम यादव ने पर्चा दाखिल किया। वहीं अतरौलिया सीट से ही भाजपा और निषाद पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार प्रशांत सिंह ने भी नामांकन पत्र भरा है। लालगंज से भाजपा के नीलम सोनकर का भी नामांकन हुआ, जबकि मुबारकपुर से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने पर्चा दाखिल किया। उधर निजामाबाद के डॉक्टर पीयूष बसपा उम्मीदवार भी मैदान में सीधे कूद पड़े हैं और निजामाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आलम बदी भी पर्चा दाखिल किए। इन प्रत्याशियों ने कहा कि हम जीत रहे हैं, जनता हमारे साथ है। प्रत्याशियों ने क्या कहा, आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है और सदर विधानसभा के आप प्रत्याशी हैं। क्या मुद्दे इस बार रहेंगे और किस तरह से चुनाव को आप देख रहे हैं? कितनी सीटें सपा जीतेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के हम लोग सच्चे सिपाही हैं और उसी में पैदा भी है, उसी में जाएंगे भी। जो समाजवादी सरकार ने जो हमने विकास किया है अपनी सरकार में, वो आजमगढ़ में का पूरे प्रदेश में देखने को मिलता है। अब भाजपा की सरकार रही है, अगर कहीं एक ही ट्रक कहीं रखा हो तो बता दें। ये गांव में जा रहे हैं तो जनता इनको जवाब देने का काम कर रही है। तो आने वाले दिनों में सपा की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव होने जा रहे हैं। कितनी सीटें इस बार आजमगढ़ में लग रहा है समाजवादी पार्टी? हम लोग यहाँ पर 200 सीटें आजमगढ़ के खाते में जाएगी। हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये आज समाजवादी पार्टी गढ़ रहा है। यहाँ किसी की बोहनी नहीं होगी। विकास बनाम झूठ का मुद्दा है। हाँ, ये विकास बनाम झूठ का मुद्दा है। इनके पास पूछिए कि कौन से विकास किया इन्होंने। भाजपा वाले कह रहे हैं 40 साल बनाम 40 साल से बनाम जनता आपको चुन रही है ना, वो तो नहीं चुन रहे हैं तो उनको काहे परेशानी है। 40 साल बनाम 7 साल कहाँ जाएगा? 40 साल बनाम 5 साल कहाँ जाएगा? 2 साल के अंदर 7 साल हो, अब 5 साल ही, ये कहाँ जाएगा? हम तो 40 साल में जो कुछ हुआ है आजमगढ़ में आपको सामने है। मेडिकल कॉलेज है, चीनी मिल है, विश्वविद्यालय है, कलेक्टर कचहरी का बनोले और जहाँ बनोले रोडवेज है, सड़कें बनवाया। 7 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा आज तक का बैंक घोटाला, सबसे बड़ा 23,000 करोड़ का बैंक घोटाला यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी की सरकार में हुआ। आजादी के बाद क्या मैसेज देंगे आप अपने आजमगढ़ के मतदाताओं को सदर विधानसभा के? हमको जनता ने बराबर आशीर्वाद दिया है। आजमगढ़ का जो जनता देती है, यहाँ से लड़ते हैं, पूरे आजमगढ़ की जनता आशीर्वाद, पूर्वांचल की जनता चाहती है कि ये चुनाव जीते रिकॉर्ड मतों से। 1 लाख। हमने आज बहुजन समाज पार्टी से 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, क्या कारण रहा बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जो सच्चा कार्यकर्ता होता है उसका सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने सब कुछ किया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अलग मुद्दों को लेते हुए हमारा सम्मान नहीं किया, जनता का सम्मान नहीं किया, जनता जनार्दन का आदर नहीं किया और जनता जनार्दन के विश्वास का उन्होंने आदर नहीं किया। बहन मायावती जी ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया, इसके लिए मैं जिंदगी भर उनका ऋणी, उनका आभारी रहूंगा। क्या जीत की रणनीति क्या है, क्या विकास के मुद्दे हैं? आप निजामाबाद विधानसभा में जब भी प्रवेश करेंगे, निजामाबाद खुद बोलता है कि वो निजामाबाद है।
जब आप बदली पुल से प्रवेश करेंगे तो निजामबाद आपको पता चल जाएगा, जब आप फूलपुर से प्रवेश करेंगे तब निजामबाद पता चल जाएगा। पूरे निजामबाद विधानसभा में एक करीब 9 सालों तक लगातार काम करने में मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि वहाँ पे ना चिकित्सा की कोई सुविधा है, ना सड़क सुविधा अच्छी है, ना सिंचाई की सुविधा अच्छी है, ना वहाँ कोई भी अच्छा मंडी है किसानों के लिए, न ही वहाँ युवा वर्ग के लिए स्टेडियम है। निजामबाद में कुछ हुआ ही नहीं। एक लंबे अंतराल तक, दशकों तक निजामबाद ऐसे ही पड़ा हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह जनता जनार्दन का प्यार मिलता है वह प्यार मिलेगा और मैं उनके आशीर्वाद से निजामबाद में एक विकास की नई धारा बहा पाऊंगा। इस तरह से विधायक आलम बदी हैं, कई बार से विधायक हैं, वो तो कहते हैं मैं वोट मांगने जाता नहीं हूँ, जनता हमको अपने आप 20,000 25,000 से जिता देती। देखिए, मतदान होता है, नेता, मैंने हमेशा बोला है, नेता कभी भी जनता से ऊपर नहीं होता, याचक है नेता, दान लेने जाता है। तो दान हमेशा जो लेता है वो छोटा ही होता है जनता से, और जनता के पास जाने में ना कोई शर्म है। मेरी जनता है, मेरा परिवार है, मेरा विधानसभा है, मैं अपनी विधानसभा में अपनी जनता के साथ हमेशा हूँ। कौन क्या किया है वो अलग विषय है, लेकिन मैं हमेशा जनता के लिए हूँ और जनता मेरे साथ है। इस बार निजामबाद में बदलाव होगा? बदलाव की लहर दिख रही है, बदलाव की लहर दिख रही है। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? आप तो क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं। जनता का असीम प्यार है और अब की बार निजामबाद में विकास के नाम पे वोट होगा, बहन जी के नाम पे। कितनी सीट आनी चाहिए? गोपालपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आजमगढ़ ही गढ़ माना जाता है। इस गढ़ में कैसे आप कमल खिलाएंगे, क्या रणनीति है? तो वही तो बात है, अभी आप लोग गढ़ का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जनता जो है पूरी तरह से मन बना ली है और बताएगी इस बार गुंडा राज और माफिया राज, भ्रष्टाचार का सफाया कैसे किया है और आगे कैसे करेंगे, ये निश्चित तौर पे साफ हो चुका है और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। 7 तारीख के बाद आप जब 10 तारीख को गिनती होगी तो आप देखिएगा। जीत की क्या रणनीति है? जीत की क्या रणनीति आपकी? रणनीति कुछ नहीं है, हमारी रणनीति सीधे सीधे जनता के द्वार, गांव-गांव, द्वार-द्वार और सरकार के द्वारा, माननीय योगी जी के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा जो भी गरीबों के, गांव के, किसान के, मजदूर के पक्ष में जो काम किया गया है, माताओं बहनों के लिए जो काम किया गया है, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके बीच में जा करके, और जनता भी काफ़ी उत्साहित है और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि इस बार आजमगढ़, गोपालपुर ही नहीं, आजमगढ़ की कई विधानसभाओं में कमल फूल खिलने जा रहा है। क्या 2 सीट में बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी। क्या मुद्दे हैं फूलपुर पवई के? देखिए, फूलपुर पवई में अभी तक जो लोग भी रहे हैं उन्होंने विकास की तरफ कभी घूम करके देखा नहीं, और मेरा प्रयास होगा कि फूलपुर पवई को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम करूँ। जिस तरह से फूलपुर पवई एक परिवार के नज़दीक रही है बहुत सालों से, उस परिवार की वजह से वहाँ विकास क्यों नहीं हो चुका? कभी आप अगर फूलपुर पवई की तरफ गए होंगे तो आपको स्वयं आभास हुआ होगा कि फूलपुर पवई 40 वर्षों से विकास से बहुत दूर रहा है। वहाँ गुटबाजी करके और तमाम तरह से जो है करते हुए वहाँ जो है पद को कब्जा किया जाता है। आपने अभी पीछे देखा भी होगा जो पंचायत का चुनाव हुआ है उसमें किस तरह से जो है लोगों को प्रताड़ित करके पर्चा ना भरने देना और तमाम तरह से जो है प्रताड़ित करना, इन सब चीज़ों का मुद्दा है वहाँ। और इसी सारे मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव के बीच में हूँ और आशा और विश्वास अपने जो है सम्मानित जनता से करता हूँ कि वो लोग मुझे सहयोग करेंगे और मुझे सहयोग करके चुनाव जिताने का काम करेंगे। अब देखना है कि जनता किसके साथ रहती है, वोट किसे मिलता है, इसका पता सीधे चलेगा 10 मार्च को जब रिजल्ट की घोषणा होगी। हर अपडेट बताएंगे चुनाव से जुड़ा हुआ हम आपको। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।